नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पिका कार्ड। पिका कार्ड में आज हम जानेंगे कौन सी खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं आपके जीवन में इस मई मंथ में। तो मई मंथ की रीडिंग होने वाली है और आज की रीडिंग के लिए आप 3 चित्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और इन तीनों में से आप किसे सिलेक्ट करते हैं ये हमेशा की तरह आपके ऊपर ही निर्भर करेगा और आप चाहें तो किसी एक को सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं या पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए, जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करूंगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो चलिए, आपकी इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी फर्स्ट को चुना है आपके लिए आपके कार्ड्स को मैं शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन सी खुशियां हैं जो आपके जीवन में आने वाली हैं। सबसे पहले जो कार्ड आया है ये आपके लाइफ के कुछ नेगेटिव फेस को दर्शा रहा है और यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी बाकी हैं और बहुत से चैलेंजेस आपने अपने लाइफ में फेस कर लिए हैं इस टाइम तक और बखूबी आपने उन चैलेंजेस को पूरा किया है अपने जीवन में और उनसे आप लड़कर उभर के बाहर निकले हैं और आने वाले कुछ अननोन चैलेंजेस अभी भी हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है, एक डर है, अनवांटेड एक फेयर नज़र आ रहा है मुझे और एक अनजान सा डर है आपके भीतर। इसे आपको रिलीज़ करना चाहिए और किसी भी प्रकार का आपको देखना है कि कोई भी नेगेटिव थॉट आप क्रिएट मत कीजिए। और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी सिचुएशन अगर आपके लाइफ में रिपीट हो रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है और वो कारण है कि आप कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में उस बात को सोचे जा रहे हैं या आपने उससे कोई लेसन आपने लर्न करना था लेकिन आप नहीं कर पाए, इसलिए वो घटना आपके जीवन में रिपीट हो रही है और ईश्वर आप तक वो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं लेकिन आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको एक बार सारी घटना को दोबारा से देखने की ज़रूरत है और देखें उसमें आपके लिए क्या संदेश छुपा हुआ है। यहाँ पे एक डर की बात मैंने करी, इस डर को आपको रिलीज़ करना चाहिए। कोई भी नेगेटिव थॉट आपको अपने मन में नहीं सोचना है, कोई भी बेवजह किसी भी बात का डर आपको अपने मन में नहीं बैठाना है। स्पेशली हेल्थ रिलेटेड मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। तो आपको अगर चाहिए कि आप अपने जीवन में अच्छे से रहें, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, तो आप कुछ भी नेगेटिव ना सोचिए, सब कुछ पॉजिटिव सोचिएगा। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए इस रीडिंग का इस मई मंथ में क्या कह रहा है आपके लिए। अगला कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि एक बॉन्डिंग और कनेक्शन, अगला कार्ड आपको यहाँ पे दर्शा रहा है इस मई मंथ में एक बॉन्डिंग और कनेक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। 10 ऑफ कप्स आया है, यानी कि फैमिली लाइफ में काफ़ी जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। साथ ही में फाइनेंशियल ग्रोथ और इंक्रीमेंट होता हुआ भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जैसे आप चल रहे हैं अपने जीवन में, जो मेहनत आप कर रहे हैं उन्हें आप कंटिन्यूटी रखें और फाइनेंशियल ग्रोथ और रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और बॉन्डिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ ही जिनके जीवन में कोई भी पार्टनर नहीं है इस टाइम में, तो डरे नहीं, डर तो नहीं लेकिन मायूस ना होएं आप। बहुत जल्द कोई पार्टनर एंटर करता हुआ भी नज़र आ रहा है क्योंकि ये बॉन्डिंग और कनेक्शन दिखा रहा है। ये कार्ड आप देख रहे हैं, एक साइड मेल का हाथ है, सेकंड साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फीमेल का हाथ है और इन्होंने साथ में एक कप पकड़ा हुआ है। तो एक बॉन्डिंग और कनेक्शन को दर्शाता है, साथ में एक इमोशनल बॉन्डिंग है यहाँ पे आप दोनों के बीच में। तो रिलेशनशिप में भी आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं मई मंथ में। साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रिश्तों के द्वारा आपको मिल सकती है। तो चांसेस काफ़ी अच्छे बने हुए हैं रिलेशंस के मामले में। अगला कार्ड मैं देखूं यहाँ पे आपके लिए मई मंथ कह रहा है कोई प्रोजेक्ट जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, जिसमें काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो कोई भी कार्य हो सकता है, तो उसका कंप्लीशन होता हुआ नज़र आ रहा है और आपको उस कार्य के द्वारा बहुत सी
प्रमोशंस और सराहना मिलते हुए नज़र आ रही है, तारीफ़ें होते हुए नज़र आ रही हैं। ये सूचक है कि बहुत जल्द आपके जो कार्य अधूरे छूटे हुए थे वो पूरे होने वाले हैं, और जो लंबे समय से डिलेज़ आ रही थी जिन भी कार्यों में, तो वो बहुत जल्द अच्छी गति से पूरे होने वाले हैं। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए, जो कह रहा है कि आपको अपने मन में कोई भी डाउट नहीं लाना है। और फर्स्ट कार्ड आया था फेयर का, डर का। तो हो सकता है कि आपके कार्यों से जुड़ा हुआ कोई डर आपके मन में हो सकता है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो सकता है, हेल्थ से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ये सभी डरों को आपको रिलीज़ करना है। यहाँ पे मुख्यतः मुझे नज़र आ रहा है कि आपके मन में एक डाउट आ रहा है, और डाउट आने का कारण जो है वो एक डर है। तो इस डर को आप रिलीज़ कर दें। आपको क्लियर होना है अगर आप चाहते हैं कि आपके डिसीज़न जो है, निर्णय जो हैं एकदम सही हों, और कोई भी नेगेटिविटी आपके कार्यों को अफेक्ट ना करे। तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले इस डाउट को निकाल दीजिए। आप जो भी करेंगे वो बेस्ट ही होगा। तो कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन और डर आपको नहीं रखना है। आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए, ये कह रहा है लंबे समय से आप वो पर्सन हैं, वो व्यक्ति हैं जो बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और निरंतर एक कंटिन्यूएशन में प्रयास कर रहे थे। तो आपको आपके कार्यों की जो सक्सेस है वो मिलते हुए नज़र आने वाली है। आपने बहुत मेहनत करी है, डेफिनेटली उसका फल आपको जल्दी ही मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बस आप मेहनत करते जाइए। इस समय आपको कोई भी नेगेटिव विचार मन में नहीं लाना है। पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें, सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर की कृपा और ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई हैं। और अब मैं आपके लिए इस वीडियो में, इस रीडिंग में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दूंगा, यस एंड नो रीडिंग से। तो आप सोच लीजिए फटाफट कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रहे हैं और आप उनके जो उत्तर हैं वो जानना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए कार्ड्स को शफल करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सोच लीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए पहला कार्ड आपके लिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर है अ ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि तकरीबन 1 साल लगने वाला है। आज से लेके आने वाला एक जो साल है उसमें आपका जो एक कार्य है या जो भी आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर यही है कि 1 साल अभी है, इसमें 1 साल लगने वाला है। तो कंटिन्यूटी रखें और प्रयासों को जारी रखें। अगला कार्ड में देखूं आपके लिए, अगले क्वेश्चन का जो आंसर है उसका उत्तर है ट्रस्ट आया है आपके लिए, यानी कि आपको विश्वास रखना है। विश्वास आप रखिए तो ये कार्य जो आप सोच रहे हैं वो डेफिनेटली पूरा होगा। तो ये हैं आपके किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर, और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आपने कौन से प्रश्न किए, और अगर आपको अच्छा लगे, आप साझा करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। और ये थी आपके लिए रीडिंग। ये एक गाइडेंस रीडिंग होती है, इसे आप गाइडेंस की तरह लीजिएगा। और अगर आपको ये अच्छी लगे, इससे आपको मदद मिले, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए जिन्होंने भी सेकंड को सिलेक्ट किया है, मैं आपके लिए आपके कार्ड्स को शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। चलिए मैं आपके लिए देखूं आपकी रीडिंग को। सबसे पहला कार्ड आपके लिए देखूं, क्या गुड न्यूज़ है आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए आया है जो कह रहा है कि जिन भी कार्यों को आप कंटिन्यूएशन के साथ कर रहे थे, निरंतरता उनमें मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, और कॉन्फिडेंटली जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं वो फील्ड आपको सक्सेस देता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी कार्य आपने हाथ में लिए थे वो आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये आपकी मेहनत है, आपकी लगन है जो आपको इन कार्यों में सक्सेस दिलाने वाली है। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यही है कि जो भी आपने स्टार्टअप किया था वो बहुत जल्द आपको जो सक्सेस है, ग्रोथ है, वो देने वाला है। इनफैक्ट उसने आपको ग्रोथ देना स्टार्ट हो जाएगा इस मई मंथ में। तो हिम्मत नहीं हारनी है। डेडिकेशन जो है, जो प्रेरणा आपने ली है, उसे कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस आपके भीतर होना चाहिए, और अपने कार्यों को आप निरंतरता करते रहें। अगला कार्ड में देखूं आपके लिए जो कह रहा है काफ़ी
नेगेटिविटी से आप उभरे हैं, आप जो पर्सन हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी को फेस ऑफ करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं और बहुत से चैलेंजेस आपने फेस ऑफ किए हैं। नेगेटिविटी से ज़्यादा मैं कहूँगा चैलेंजेस, और इन चैलेंजेस को आपने फेस किया है, इनसे आप लड़े हैं, उभर के बाहर आए हैं और इन्होंने आपकी जो हुनर है, जो क्वालिटी है, उसे बहुत तराश दिया है। तो आप जो पर्सन नज़र आ रहे हैं काफ़ी मैं कहूँ प्रोफेशनल हैं और साथ में अपने कार्यों को बखूबी रूप से जानते हैं कि कैसे उन्हें पूरा करना है। तो आपके लिए यहाँ पे जो गुड न्यूज़ आ रही है, आपने जो भी स्टार्ट किया था वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में कुछ चैलेंजेस हैं, आपको चैलेंजेस बहुत पसंद हैं, चैलेंजेस भी आएंगे लेकिन आप ईजिली इन्हें पूरा कर लेंगे। तो आपके लिए अगला कार्ड में देखो इस रीडिंग का, जो कह रहा है आप यहाँ पे जो कार्ड आया है ये कह रहा है कि आपको रिलेशंस के मामले में दो कार्ड रिलेशन के ऊपर यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि रिलेशन के मामले में थोड़ा सा आपको सजगता बरतनी चाहिए। अपने पार्टनर के जुड़े हुए जो भी फैसले हैं, जो भी रिलेशन से जुड़े हुए फैसले हैं, सोच समझ के आपको लेने चाहिए। और ट्रस्ट जो यहाँ पे आपके लिए बेसिकली मैं कहता हूँ कि ट्रस्ट आपको करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके लिए है कि थोड़ा सा आपको पहले जो सामने वाले पर्सन हैं उन्हें अच्छे से जानना चाहिए, उसके बाद ही कोई स्टेप लेना चाहिए। अगला कार्ड में देखूँ आपके लिए, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है काफ़ी कार्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक सतर्कता मुझे आपके कार्ड्स में नज़र आ रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से बच के रहने की ज़रूरत है आपको इस टाइम में। काफ़ी लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि सिचुएशन भी चल रही है इस टाइम में। तो बिल्कुल सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने हेल्थ का विशेष ध्यान दें। और अगर आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे और अपने को पूरे केयर के साथ रखेंगे तो कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। बस ये एक सतर्कता है जो मुझे कार्ड्स ने बताई आपके लिए। तो आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है अपनी हेल्थ के मामले में, थोड़े से रिलेशंस के मामले में। और आपके लिए ये गुड न्यूज़ है यहाँ पे कि जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू काफ़ी टाइम से चल रहे थे उनमें आप जो एडवाइस आप ले रहे हैं, मेडिकल एडवाइस, उससे आपको जो रिलीफ है वो मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर जिन्हें भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके लिए ये गाइडेंस है, तो रिकवरी होते हुए भी नज़र आएगी। साथ में आपसे कहा जा रहा है इस टाइम में आप विशेष तौर पे ध्यान मेडिटेशन ज़रूर करें। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो उससे रिलीफ होने में आपको बहुत मदद मिलेगी, वो नेगेटिविटी रिलीज़ होगी और आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। तो डर नहीं बैठाना है किसी भी चीज़ को लेके मन में, और ध्यान करें, मेडिटेशन करें, इससे आपकी पॉजिटिव जो लेवल है वो बढ़ेगा। फाइनेंशियल रिलेटेड जो गुड न्यूज़ आपके लिए आई है कि आपके जो बिजनेस में कहूँ या जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी और ये ग्रोथ आप क्रिएट करेंगे, आपके द्वारा ये ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है। और रिलेशंस में थोड़ा सा सावधानी रखनी है। अगेन आपके लिए एस ऑफ रॉड्स आया है जो कह रहा है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसे कॉन्फिडेंस के साथ में करें, पॉजिटिविटी के साथ में करें, डेफिनेटली वो आपको ग्रोथ देगा। और आपके लिए अगेन मुझे ये कार्ड बार बार मैसेजेस दे रहे हैं कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए इस टाइम में, तो अपनी हेल्थ का विशेष आप ध्यान रखें। और अब मैं आपके लिए कुछ यस एंड नो रीडिंग, आपके लिए इन कार्ड्स में ज़्यादातर गाइडेंस आई है और सावधानी आई है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और गुड न्यूज़ यही है कि आप अपने कार्यों को करें लेकिन हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। आपके लिए बार बार क्यों ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहे हैं। अगला कार्ड मैं देखूं, चलो मैं आपके लिए यस एंड नो रीडिंग देखता हूं इन कार्ड से। तो सोच लीजिए फटाफट, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है तो उसे आप सोच लीजिए, और जो भी लंबे समय से आप पूछना चाह रहे थे तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए कार्ड्स को शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो चलिए पहला कार्ड मैं देखूं आपके लिए, आपके पहले मैसेज, पहले क्वेश्चन का। तो इसका अर्थ, इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो है कि ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। आप चाहें तो ये सही हो जाएगा और आप चाहें तो ये गलत भी हो सकता है। तो ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है, आप जैसे चाहेंगे वैसा होगा। तो अगेन आपके लिए वही मैसेज आया है, जैसे आप सोचेंगे, जैसे आप कार्य करेंगे, उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगला कार्ड, अगला क्वेश्चन का आंसर आपके लिए ये जो भी है ये कुछ सही नहीं है, तो इससे आपको बचना चाहिए।
और इसका आंसर पॉजिटिव नहीं आया है, जो भी सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो आपके लिए यहाँ पे अगेन मैं एक गाइडेंस देना चाहूँगा आप सभी के लिए। आपके विशेष जो हेल्थ है उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पे कि आप मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र जो होता है उसकी आप चैंटिंग करें अपने घर में। आपकी हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि बार बार ये कार्ड्स मुझे हेल्थ की ओर ले जा रहे हैं। काफ़ी लोगों की हेल्थ रिकवरी भी है, लेकिन साथ में जो गाइडेंस आपके लिए है कि आपको अपनी हेल्थ में विशेष ध्यान देना चाहिए इस टाइम में। तो मृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग आप करें, उसे सुने, और हो सके तो मृत्युंजय जो हवन होता है वो आप कर सकें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस थी आपके 2 प्रश्नों की, और अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आपने क्या प्रश्न किए। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मैं बात करूँगा अगली रीडिंग की, और तब तक के लिए नमः शिवाय। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब मैं बात करूँगा अगली रीडिंग की। चलिए, जिन्होंने भी 3rd को सिलेक्ट किया है, मैं आपके लिए आपके कार्ड्स को शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए आपके लिए आपके रीडिंग का पहला कार्ड मैं देखूं। पहला कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको इस पूरे मई मंथ में फाइनेंसेस के मामले में गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। अपने जो बड़े हैं या आपसे आपकी फैमिली में आपकी माता या आपसे जो भी बड़ी लेडीज़ हैं आपके घर में, उनके जो गाइडेंस है वो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। इससे आपको आपके फाइनेंसेस जो हैं उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, और सही डायरेक्शन में आप अपनी फाइनेंसेस को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उनकी गाइडेंस को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगला कार्ड आपके लिए आया है जो कह रहा है कि पार्टनरशिप और जो बॉन्डिंग है वो आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं इस मई मंथ में। फैमिली रिलेशंस तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जो आपको बहुत ग्रोथ देने वाली है। और काफ़ी लोगों को जो लंबे समय से तलाश कर रहे थे अपने रिश्तों के लिए, उन्हें भी यहाँ पे गुड न्यूज़ देखने को मिलने वाली है मई मंथ में। कोई पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करता हुआ नज़र आएगा, और बेसिकली ये किसी मीटिंग्स के द्वारा आप मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर से रिलेटेड आप इनसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पे संकेत मिल रहे हैं। और सबसे अच्छा है आपके लिए, आपके जो बिज़नेस है, लंबे समय से जो भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं, आपको जो ग्रोथ देखने को मिलने वाली है पार्टनरशिप के बेस पे। आपका जो बिज़नेस है वो ग्रोथ करता हुआ नज़र आएगा। अगला कार्ड मैं देखूँ यहाँ पे आपके लिए बहुत से लोगों के लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए नज़र आ रही है। आपके मास्टर्स जो हैं उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद के साथ में आपके जीवन में आध्यात्मिक गति होते हुए नज़र आ रही है। आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक लेवल अप होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ध्यान, मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए, अपने मास्टर की गाइडेंस आप फॉलो कीजिए, तो सब कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आएगा। अगला कार्ड में देखूं यहाँ पे आपके लिए कुछ डर और कन्फ्यूजन है, इसे अगर आप रिलीज़ कर देंगे, इसे आप निकाल देंगे। कोई डाउट भी है, शंकाएं हैं मन में बहुत सारी, तो इन शंकाओं को आप निकाल दीजिए तो आप शंकर हो जाएंगे। तो बस आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आप अपने मन में कोई भी शंका ना रखें, कोई भी डर अपने मन में ना रखें। आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट है और घबराना नहीं है। आपको अगर कहीं पे भी गाइडेंस चाहिए तो आप अपनी माता से या आपके जो घर में बड़ी लेडीज़ हैं उनके सजेशन आप ज़रूर लें। जो भी आपको सामने से गाइड करता है उनकी आप रिस्पेक्ट करें और उनसे वो गाइडेंस आपके लिए अच्छी रहेगी। यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि उन गाइडेंस को आप फॉलो कीजिएगा तो आपको कभी भी लॉसेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए आपके लिए अगला कार्ड में देखूं जो यहाँ पे कह रहा है कि आपके लाइफ में इस मंथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होते हुए नज़र आ रही है, और ये जो फाइनेंशियल इंक्रीमेंट है ये आपकी अपनी मेहनत के बेस पे है। तो आप अपनी मेहनत को बढ़ाए रखें और ये समय आपको चाहिए कि आप अपने मन में कोई भी नेगेटिविटी ना आने दें। और एक विशेष तौर पे मैं आपको बात कहना चाहूँगा, कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्यों के बहुत करीब होते हैं लेकिन फिर हम उन्हें प्राप्त करते करते चूक जाते हैं, रह जाते हैं, और इसका कारण होता है हमारा डाउट और डिसअपॉइंटमेंट। तो जो भी ये शंका है, ये डाउट है, तो इसे आप रिलीज़ कर दीजिए।
किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके ऊपर हैवी ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते करते चूक जाएं। तो ये नहीं होना चाहिए और ये सही भी नहीं है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है। तो अब आप इसके हकदार हैं कि आपके जो गोल्स आपने सेट किए थे वो पूरे हों और आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति हो। तो बस मेहनत को बनाए रखें, सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर पे भरोसा रखें, अपने गुरु पे भरोसा रखें। और यहाँ पे दोबारा से आपके लिए कार्ड आया है जो कह रहा है कि आपकी मेहनत, आपके प्रयास रंग लाने वाले हैं। जितनी आपने मेहनत करी थी उतना आपको परिणाम देखने को मिलने वाला है। तो बस अपनी ग्रोथ पे, खुद पे विश्वास रखें, अपने ईश्वर पे विश्वास रखें, सब कुछ अच्छा होगा। तो चलिए, अब आपके मन में कोई भी प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर मैं आपको यस एंड नो रीडिंग से देने वाला हूं। तो आप सोच लीजिए, जो लंबे समय से प्रश्न आपको परेशान कर रहे थे तो उनके उत्तर आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपके लिए कार्ड को शफल करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हम जानते हैं यहाँ पे आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर है आपके लिए यहाँ पे, इफ़ यू बिलीव, यानी कि अगर आप विश्वास करते हैं तो डेफिनेटली ये जो कार्य है वो सफल होगा। इसमें आपको सक्सेस देखने को मिलेगी और ये जो गोल्स हैं ये पूरे होंगे। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए, आपके अगले क्वेश्चन का आंसर। इसमें आपके लिए अबंडेंस आया है, यानी कि डेफिनेटली ये जो भी कार्य है ये आपको ग्रोथ देने वाला है और नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ देने वाला है। आप समझ रहे हैं? तो ये जो आपने सेकंड क्वेश्चन किया है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी यस है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी डबल यस है, आप समझ लीजिए। तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा, ईश्वर की कृपा और ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, और हाँ, आप मुझे ये भी बता सकते हैं आपने कौन से प्रश्न किए यस एंड नो रीडिंग में। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और ये जो रीडिंग है आपके लिए गाइडेंस होती है, तो इसे आप गाइडेंस की तरह लीजिएगा। तो चलिए, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।